बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब नई किस्त सिर्फ सिम वालों को मिलेगी, सिम के ज़रिए मिलेगी, डिजिटल वॉलेट्स में आएगी और इसमें बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की 14,500 रुपये वाली किस्त के साथ साथ बच्चों के वज़ैफ़ भी होंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी नई किस्तों के हवाले से इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसे तमाम लोग जिनकी अब पहली किस्त आने वाली है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नया सर्वे करवाया, नई रजिस्ट्रेशंस करवाई, उसके बाद अहल हुए और यही उनकी पहली किस्त आने वाली है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी यही खुशखबरी है कि वो अब अपनी किस्त डिजिटल वॉलेट्स में लेंगे, लेकिन डिजिटल वॉलेट्स में उस वक्त मुमकिन होगा जब आपके पास वॉलेट सिम होगी। अगर वॉलेट सिम नहीं है तो आप ये समझे कि आपको तब तक ये किस्त नहीं मिलेगी जब तक आप अपनी वॉलेट सिम नहीं ले लेते। अब कुछ लोगों का सवाल ये था कि भाई वॉलेट सिम लेने से हमारे पैसे बंद तो नहीं हो जाएंगे, और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि भाई सिम लेने का तो कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, अगर सिम का किसी किस्म का कोई फायदा ना होता तो हुकूमत इतने अखराजात क्यों उठाती और हर बेनिफिशरी तक ये सिम क्यों पहुंचाती। इसमें डायरेक्टली तौर पर हुकूमत का भी फायदा है, लेकिन हुकूमत से ज्यादा आप तमाम लोगों का फायदा है। हुकूमत का फायदा ये है कि उनकी जानिब से जारी करदा जितनी भी पेमेंट होती है वो अब हकदार लोगों तक डायरेक्टली तौर पर पहुंचेगी। इससे पहले हुकूमत की भेजी गई रकम रास्ते में जब्त कर ली जाती थी, रिटेलर हजरात हड़प कर जाते थे या फिर मिडल मैन किरदार की वजह से वो पेमेंट्स डायरेक्ट बेनिफिशरी तक पहुंचने में काफी सारी मुश्किलात पैदा हो जाती थी। अब उन तमाम तर मुश्किलात को खत्म करके आप लोगों के लिए आसानी भी पैदा कर दी गई है, और उस आसानी का मेन बेस जो है वो आपकी वॉलेट सिम है। अगर वॉलेट सिम नहीं है तो आप ये समझें कि आपके लिए किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ बेनिफिशरीज को हुकूमत की जानिब से सिम दी जाएगी और कुछ को नहीं दी जाएगी, बल्कि हर बेनिफिशरी के नाम पर एक सिम रजिस्टर्ड की जानी है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी वॉलेट सिम ले ली है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें अभी तक ये भी पता नहीं है कि भाई हमने सिम लेनी है। तो उन तमाम लोगों को बता दें कि भाई अगर आप सिम नहीं लेंगे, हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आप सिम नहीं लेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बस इतनी सी बात है। अब आपकी मर्जी, आप पैसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर लेना चाहते हैं तो सिम लाजमी है। देखिए, अब काफी सारे लोगों को 8171 से ये मैसेज आना भी शुरू हो चुके हैं कि 15 जून तक अपनी तमाम तर किस्तें पहले वाली जो है वो वसूल कर लें। यही आखिरी किस्त, यही आखिरी तारीख है आपकी किस्त लेने की। इसके बाद आपको किसी किस्म की कोई किस्त जो है रिटेलर शॉप से नहीं मिलेगी। जो रिटेलर शॉप्स वाली किस्तें हैं वो आपको वसूल कर लेनी चाहिए। आप में से भी काफी सारे लोगों को 8171 से ये मैसेज आए हुए होंगे, तो अब इस मैसेज को भी ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लेकिन आपने खुद देखना है कि भाई आपके लिए बेहतर क्या है। अगर आपके लिए बेहतर यही है कि 15 जून से पहले पहले अगर आपके अकाउंट्स में कोई पेमेंट्स आई हुई हैं, बच्चों के वज़ैफ़ हैं, कफालत प्रोग्राम की किस्तें हैं या एनीवन कोई भी पेमेंट्स आपके अकाउंट्स में पहले वाली मौजूद हैं, तो वो आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, और वो आपके लिए कितना फायदा होगा। एक तो आइंदा के लिए जो डिजिटल वॉलेट्स आ रहे हैं इनमें आप तमाम लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी और आपको पेमेंट्स भी मिल जाएंगी, वो भी आपके लिए काफी सहारा बन जाएंगी। तो फिर आप क्यों इंतजार करते हैं, क्यों आप इस मुश्किल से बचने के लिए, खुद अपने लिए आसानी बनाने के लिए आप ये लाजमी कीजिए और हुकूमत की जानिब से जारी करदा वॉलेट सिम BISP की ऑफिस से लाजमी वसूल कीजिए। अच्छा, अब इस सिम वाले मामला से आगे चलते हैं। अब नई किस्तों की अगर बात करें तो नई किस्तें इंशाल्लाह 15 जून के बाद आने की तवक्को मौजूद है और बहुत जल्द इस हवाले से कंफर्म अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। याद रहे कि इस बार जो किस्त आ रही है ये कफालत प्रोग्राम की 14,500 रुपए किस्त के साथ साथ बच्चों के वज़ैफ़ पर भी मुश्तमिल है। अगर आपके बच्चों के वज़ैफ़ आते रहते हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी कभी नहीं आई और हर किस्त वक्त पे जारी की जाती है, तो आपके बच्चों के वज़ैफ़ भी आएंगे, कफालत प्रोग्राम की किस्त भी आएगी। लेकिन उसके लिए आपको 8171 वेब पोर्टल से अभी अपनी अपडेट्स चेक कर लेनी चाहिए। 8171 वेब पोर्टल आपके बारे में क्या बता रहा है। अगर 8171 वेब पोर्टल पर यह बताया जा रहा है कि आपके नाम पर सिम जारी हो चुकी है या सिम के लिए आप अहल हैं तो आपने सिम लेनी है, जारी हो चुकी है तो आप सिम ले चुके हैं। ठीक है, इसका मकसद ये होता है। दूसरे नंबर पर यह है कि आप बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, ये लिखा हुआ आ जाए तो फिर भी आपको किस्त मिलेगी। इसी तरह अगर ये बताया जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में दराज हो चुका है और वो सिम वाला ऑप्शन भी मौजूद है, तो इसका मतलब भी यही है कि आपको ये किस्त जरूर मिलेगी। कुछ लोगों का सवाल था कि भाई आने वाली ये जो किस्त है किन लोगों को मिलेगी। भाई आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुख्तसरन हम यही बता रहे हैं कि वो लोग जिनको 8171 वेब पोर्टल पर सिम का ऑप्शन दिया जा रहा है और वो लोग जिन्होंने अपनी सिम वसूल कर ली है, ठीक है, उनको ये किस्त मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सिम लेने के बाद ट्रबल में आ चुके हैं और उन्हें ये पता चला है कि उन्हें या तो नाअहल कर दिया गया है या वो फाइलर बने हैं, तो इस बेस पे वो समझ रहे हैं कि हो सकता है हमें नाअहल कर दिया जाए। तो भाई अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं बनी। अगर आप सिम ले चुके हैं या सिम के लिए अहल हैं तो आप BISP की आने वाली किस्त लाजमी वसूल कर
सकेंगे वो आपको ज़रूर भेजी जाएगी। अच्छा, अब BISP में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ वैसे भी आती रहती हैं, आइंदा के लिए भी आएँगी। अभी इसी महीने में एक नया बजट आ रहा है, नए माली साल का बजट आ रहा है। तो इस बजट में आप देखेंगे BISP के बजट में खुद इजाफा किया जाएगा और BISP के हवाले से ये भी अपडेट सुनने को मिल रही हैं कि BISP अब वफाक से सूबाई हुकूमतों की जानिब जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा और फिर सूबाई हुकूमतें जैसा चाहेंगी ये BISP को अपनी मर्जी के साथ चलाएंगी। सूबा सिंध अपनी मर्जी से चलाएगा, पंजाब अपनी मर्जी से चलाएगा, KPK में अपनी मर्जी से ये BISP को रन किया जाएगा। इसी तरह बलूचिस्तान में अलग तरीक़ेकार होगा। तो इस तरह की भी अपडेट सुनने को मिल रही हैं। अगर ऐसी अपडेट्स आती हैं तो वो भी हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस तरह की अपडेट्स जब भी आएंगी वो आपके फ़ायदे के लिए होंगी, क्योंकि BISP का मकसद ही यही है कि वो लोग जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी इमदाद की जाए, उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। वैसे तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि ये प्रोग्राम जैसे चल रहा है इसी तरह इसमें मजीद बेहतरियाँ भी लाई जाएँ और इसी तरह वफाक के अंडर ये प्रोग्राम होना चाहिए। बहरहाल हो सकता है कि बेहतरी इसी में हो कि ये सूबाई हुकूमतें इसको अच्छी तरह संभाल लें, लेकिन वाज़ेह ये हो रहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये प्रोग्राम अच्छी तरह रन किया जा रहा था। बहरहाल जो भी होगा इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा आप तमाम लोगों के लिए। तो वो भी साथ साथ अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि अभी आप सिम ना लें, थोड़ा इंतज़ार कर लें। जब इस प्रोग्राम में तब्दीली आएगी तो सिम किसी काम की नहीं रहेगी। तो जो कुछ भी हो जाए प्रोग्राम के साथ, ये जो पहले से पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कि आपकी सिम होनी चाहिए, वॉलेट सिम के जरिए किस्त मिलेगी, तो ये सिस्टम ज़रूर प्रोग्राम के हर दौर में आपके साथ होगा। क्योंकि BISP के बेनिफिशरीज तक पेमेंट्स पहुंचाना एक बहुत बड़ा मसला था। रिटेलर शॉप से आपको किस्त नहीं मिलती थी, कटौती कर ली जाती थी, लाइनों कतारों में लगना पड़ता था। तो अब उस मसले और परेशानी से छुटकारा मिल रहा है और आपको इस नए निज़ाम डिजिटल वॉलेट की तरफ लाया जा रहा है। अब एक दूसरी बात गौर से सुन लें कि हर 3 साल बाद तमाम अहल ख़वातीन का सर्वे किया जाएगा और हर 2 साल बाद नाअहल ख़वातीन का सर्वे किया जाता है। इसको भी मद्देनजर रखते हुए आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, रीसर्वे करवाते रहना है। अगर आप अभी नाअहल हो चुके हैं तो आप परेशान ना हों, 2 साल का वक्त आपको दिया जाता है और इस 2 साल के फौरन बाद आप अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगे। रीसर्वे की सूरत में आपको हकदार होने की सूरत में दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसी तरह अगर आप अभी अहल हो चुके हैं तो आप 8171 वेब पोर्टल से अपनी अपडेट्स चेक करते रहें। बहुत जल्दी 8171 वेब पोर्टल आपको बता देगा जब आपका वक्त करीब आन पहुंचेगा या 3 साल मुकम्मल होंगे तो आपको बताया जाएगा कि अब दोबारा आप अपना डायनामिक सर्वे करवाएं और उस रीसर्वे की बुनियाद पर अगले 3 साल के लिए आपको अहल या नाअहल किया जाएगा। तो ये भी कुछ शराइत व ज़वाबित होती हैं कि आपने रीसर्वे करवाते रहना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी है कि आपके जितने भी स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी आपने BISP का हिस्सा लाजमी बनाना है ताकि उनको वज़ाइफ जारी हों, वो भी आपको मदद मिल सके। और दूसरी बात ये है कि आपकी अहलियत के चांसेस, अहलियत बरकरार रहने के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि हुकूमत ना एक और सहूलत पे भी काम कर रही है कि ये तो सिमें मिल रही हैं, सिमों में आप तमाम लोगों के पैसे भेजे जाएंगे, आपको फिर अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी रिटेलर शॉप पर जाकर अपनी रकम निकलवा लेनी होगी। लेकिन इससे भी बेहतर ये होने वाला है कि आप तमाम लोगों को डिजिटल वॉलेट्स, इजी पैसा और जायज़ कैश की तरह मैनेज करने के लिए एक खुसूसी ऐप भी दी जाएगी और उससे आप अपना अकाउंट मैनेज भी कर सकेंगे और अपनी रकम खुद निकलवा भी सकेंगे, चेक भी कर सकेंगे। लेकिन इससे भी बेहतर ये होगा कि हुकूमत की जानिब से ATM कार्ड जारी किए जाएं और हर बेनिफिशरी के पास एक कार्ड होना चाहिए, वो जब चाहे ATM से जाकर अपनी जितनी पेमेंट्स चाहे निकलवा सके। तो इस तरह की अपडेट्स भी जरूर आएंगी इंशाल्लाह। और मजीद BISP की किस्तों में इजाफे के हवाले से भी अपडेट्स आ रही हैं। तो यही किस्त 14,500 रुपए वाली 20,000 रुपए भी होने जा रही है। इस हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। अब तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।